हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश रंजन ने जेडीयू के भीम सांसद को लेकर दिया बड़ा बयान। इंडिया टीवी न्यूज चैनल के लिए विशाल भैरव की विशेष रिपोर्ट पटना से। इंडिया टीवी न्यूज और मैं हूं विशाल भैरव। अभी जो है हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा कार्यालय में हैं और हमारे साथ जो है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश रंजन है, जो कि हमेशा अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं और उनसे जो है हम बात करते हैं, क्योंकि जेडीयू के भीम सांसद जो कार्यक्रम हुआ था उसको लेकर तमाम तरह की जो है राजनीति जो है शुरू हो चुकी है और प्रतिक्रियाएं भी आने शुरू हो गई है। क्या कुछ कहना है राकेश रंजन का। और साथ ही आपको बता दें कि जो शिक्षा विभाग द्वारा जो छुट्टियों में कटौती की गई है, दुर्गा पूजा की, विश्वकर्मा पूजा की, या हम फिर मकर संक्रांति की बात करें, इन सब छुट्टियों में जो कटौती की गई है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है राकेश रंजन जी का। जो भीम संसद कार्यक्रम हुआ था, इसको लेकर जो है काफी ही भीड़ पटना में देखने को मिली, एक तरह से जन सैलाब देखने को मिला। क्या कुछ कहेंगे सर। देखिए, ये जो भी जन सैलाब की जो बात आप कर रहे हैं, एक तरह का फर्जीवाड़ा जन सैलाब है। आप क्या देखें कि जितने भी टोल सेवक से लेकर के, विकास मित्र से लेकर के, सब उन्हीं का जो सरकारी तंत्र का जो है, सरकारी जो तंत्र इसमें जो है, उन्हें सब इन्वॉल्व हुए, सब लोग आए हैं। तो एक तरह का सरकारी तंत्र का मिसयूज किया गया है और उसके बाद इस भीड़ को जुटाया गया है। समझने वाली बात है जी। और प्रलोभन क्या दिया गया कि भाई आपको हम राजकर्मी का दर्जा दे देंगे, आपका वेतन को वृद्धि कर देंगे। तो आप इस तरह से करके भीड़ जुटा रहे हैं, तो एक तरह का मैं ये मानता हूँ कि ये बिहार सरकार के लिए और हमारे मुख्यमंत्री जी जो इस तरह का जो बात कर रहे हैं जी, ये बिल्कुल हम उनकी बातों को बेबुनियाद बता रहे हैं। सर, जैसा कि कहा जा रहा है और अशोक चौधरी या जेडीयू के तमाम जितने बड़े नेता हैं सब एक ही सुर में बोल रहे हैं कि दलितों का जो है बहुत बड़ा साथ जो है जेडीयू के साथ अब आ गया है भीम संसद के कार्यक्रम के बाद। देखिए, जहां तक दलितों की बात करते हैं तो दलितों का क्या बात करते हैं, दलित का तो अपमान न करते हैं जी। आप क्या देखिए कि हमारे मुख्यमंत्री को तुम तलाक किए, है ना जी। और हमारे मुख्यमंत्री को जब हमारे नेता को तुम तलाक उन्होंने किया, ठीक है जी। और अभी कुछ दिन पहले ही तुम तलाक किए हैं जी, कि फिर उनको दोबारा रिजल्ट आ गया। जो रत्नेश सदा जी को आपने क्या देखा, सदन में क्या देखे, यार तुमको हमें ना मुख्यमंत्री बनाया है, बैठो जी, कार्यक्रम में उन्होंने कहा था। तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी जो हैं जी, वो गालीबाज मुख्यमंत्री जी, खाली गाली देकर के ही बात करते हैं। एक तरीके से दलित का जो भी नेता है उनको अपमान करने की बात करते हैं। आप देखिए, आप हमारे मांझी साहब को देख ही लिए कि उनके साथ में उनका व्यवहार क्या हुआ जी। रत्नेश सदा जी के साथ में देख ही लिए। अरे रत्नेश सदा जी को तो कम से कम उनका मंत्री पद का जब आप ख्याल रख लेते तो आपके मंत्रिमंडल में ही है भाई जी, तो उनको भी तो आपने नहीं छोड़ा। तो हमें लगता है कि भाई कहीं न कहीं इनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ चुकी है और अब उस स्थिति में नहीं है बिहार को संभालने की स्थिति में, इनसे बिहार संभल नहीं रहा है। तो ये कहाँ बोल रहे हैं कि दलित का हम सम्मान करें, दलित का तो अपमान कर रहे हैं और दलित का भीड़ जुटाने की बात क्या कर रहे हैं। अरे क्या भीड़ जुटाइएगा जी, जब दलित का सम्मान ही नहीं कर रहे हैं तो भीड़ क्या जुटाइएगा। सर, ये कार्यक्रम के बाद देखा गया है राजद और जदयू में भी थोड़ी बहुत तल्खी देखी जा रही है। शिवानंद तिवारी ने भी नीतीश कुमार को लेकर जो है उन्होंने एक पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि आप कपूरी जी के शासन को याद कीजिए, लालू जी के शासन को याद कीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 2005 से पहले का बिहार याद कीजिए। इसको लेकर शिवानंद तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी जो है पर हमको जो है समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए विशाल जी, हम बहुत बार इस बात को बोल चुके हैं, फिर बोल रहे हैं, ये दोनों में जो बड़े भाई और छोटे भाई में कुछ पट नहीं रहा जी, कुछ सही रिश्ता नहीं है। जब जिसको मौका मिल रहा है वो चौका मारने का प्रयास कर रहा है, बस इतना ही समझिए। और आप देखिए, अरे शिवानंद तिवारी जी तो इतना आप तो कम बोल रहे हैं, वो तो ये भी कहे कि आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है जी, आपको डॉक्टर से दिखाने की आवश्यकता है,
आप उनका स्टेटमेंट सुनिए ना भाई। तो कहने का मतलब हुआ कि दूसरे को जब मौका मिल रहा है एक मानो ऊंचा और नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। सुना राकेश रंजन को, और राकेश रंजन जी ने सीधा रूप से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमलावर देखे और साथ ही कहा कि भीम संसद कार्यक्रम में जो भी भीड़ आया था वो उसको ये कह के बुलाया गया था कि आपके मानदेय में बढ़ोतरी करेंगे तो आपको जो है आपको मानदेय में बढ़ोतरी करेंगे। और साथ ही उन्होंने बताया कि जो जिस तरह से मंत्री रत्नेश सारा जी का जो अपमान किया गया, जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया मुख्यमंत्री ने, तो कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री जी की जो है मानसिक स्थिति जो है वो कहीं से सही नहीं लग रही है। और वहीं छुट्टियों के बारे में भी उन्होंने सीधा रूप से हमला करते हुए बिहार सरकार पर बोला ये जो है हिंदू विरोधी जो ये तुगलकी फरमान जारी हुआ है ये नहीं चलेगा। इससे क्या आपको लगता है कि मुस्लिम वोट मिल जाएगा? एक सवाल या निशान भी उन्होंने खड़ा किया। तो बने रहिए तमाम खबरों के लिए इंडिया टीवी न्यूज़ के साथ। इंडिया टीवी न्यूज़ के लिए विशाल वैभव, पटना। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।